अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे चीन की वजह से बिलावल को इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी। भारत में क्या मंसूबा शुरू किया है भारत और चीन ने, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को ये दिन देखना पड़ा है। देखें, पहले तो कहा जा रहा था कि बिलावल नहीं जाएंगे एससीओ समिट में, लेकिन फिर एकदम से कहा गया कि वो जाएंगे। तो यहाँ फिर ये खबरें आईं कि चीन के प्रेशर की वजह से बिलावल को जाना पड़ा है भारत। क्या प्रेशर था चीन का? आसिम मुनीर क्यों चीन गए? चीन भारत क्या करने जा रहे हैं? कौन सा मंसूबा लॉन्च करने लगे हैं? ये सब आपके साथ शेयर करते हैं इस वीडियो में। साथ आपको बताएंगे कि कैसे कतर और भारत में जंग की शुरुआत हो चुकी है। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान आया कि हमने बिलावल को ऐसे ही ट्रीट किया है जैसे कि एक दहशतगर्दी की सनत चलाने वाले मुल्क के तर्जुमान को ट्रीट किया जाता है। अब इस वक्त बिलावल ने भारत जाकर इसलिए भी गलत किया क्योंकि इस हुकूमत के पास अभी कोई मैंडेट ही नहीं था। भारत में भी मजाक बनाया जा रहा है बिलावल का, और दूसरी जानिब पाकिस्तानी बिलावल को डिफेंड नहीं कर रहे बल्कि उल्टा बिलावल का ही मजाक बना रहे हैं। और ये मकबूल जान कहते हैं कि हिंदू की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम करके भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब बढ़ने वाले बिलावल भुट्टो के साथ यही ज़िल्लत अमीर सलूक होना चाहिए था। मुसलमान की तरह हाथ आगे बढ़ाता तो ना मिलाने पर दुनिया भर इस पर लान तान करती। यानी कि अगर वो बिलावल से हाथ ना मिलाते तो फिर दुनिया भारतीय वज़ीर ख़ारजा को तनकीद का निशाना बनाती। जबकि दूसरी जानिब ईसा नकवी ने कहा कि आज बिलावल पर तनकीद का दिन नहीं है, बिलावल पर रोज़ तनकीद होती है। आज जय शंकर और इंडिया ने बिलावल को अपनी औकात दिखाई है जो हमें पहले से मालूम है। मेज़बान के तौर पर ग्रेस ना दिखा सका। शक्तिशाली भारत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को ज़रूर इल्म होना चाहिए कि वो किस से डील कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये सब जो पाकिस्तान के साथ हुआ है एक तरह से चीन की वजह से भी हुआ है। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट एकदम से चीन को छोड़कर अमेरिका की तरफ हो गई। 1 साल से ऊपर हो गया है चीन को बाईपास किए रखा है पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए। अब चीन इस दुनिया की अगली सुपर पावर है। चीन का मिशन तो इस दुनिया की सुपर पावर बनना है। वो अपना मकसद भूल नहीं सकता, बेशक पाकिस्तान इसके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो। अगर पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा नहीं होगा तो इसमें नुकसान चीन का नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही है। चीन कोई ना कोई रास्ता यहाँ भी तलाश कर ही लेगा, जैसे कि भारत के साथ मिलकर चीन ने कर लिया है। भारत चीन का भी बड़ा दुश्मन है, लेकिन दोनों में तजारत में फ़र्क नहीं आता। अब ब्रिक्स ममालिक ने, जिनमें भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका शामिल है, इन्होंने अपनी करेंसी निकालने का ऐलान कर दिया है डॉलर के मुकाबले में, और इस करेंसी को 28 ममालिक ने इस्तेमाल करने का भी ऐलान कर दिया है। अब चीन इस वक्त नहीं चाहता कि भारत को किसी तरह नाराज़ किया जाए, क्योंकि भारत जैसा बड़ी आबादी वाला मुल्क अगर चीन रूस के साथ मिलकर एक करेंसी को इस्तेमाल करेगा, इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। अब पाकिस्तान ने जब एससीओ समिट में जाने से इनकार किया तो चीन को लगा कि भारत में होने वाला एससीओ समिट कहीं फ्लॉप ना हो जाए। इस वजह से फिर चीन ने प्रेशर डाला पाकिस्तान पर कि नहीं, आप भारत जाएंगे। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने दिफाई ताल्लुकात को दोबारा से उठाना था, तो वहाँ से भी प्रेशर आया होगा कि आप जाएं भारत, चीन का हुक्म है। तो एक तरह से ताकतवर इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, जिनको कोई पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। पीटीआई की हुकूमत थी, मजाल नहीं थी भारत की कि ऐसी कोई हरकत करता। अब दूसरी जानिब कतर और दोस्तों भारत में भी जंग की शुरुआत हो चुकी है। कतर में जासूसी में मुलविस 8 भारतीय बहरिया के साबका एहलकारों को इल्ज़ामात साबित होने के बाद सजाए मौत सुनाए जाने का इम्कान है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया में मुख्तलिफ ओहदों पर इम्तियाजी खिदमात सर अंजाम देने वाले 8 अफराद के खिलाफ गुज़िश्ता 8 माह से जासूसी जैसे संगीन इल्ज़ामात के तहत तहकीकात जारी थीं। इन 8 अफराद को 3 मई को होने वाली अदालती समाअत में सज़ाए मौत समेत दीगर सज़ाएँ सुनाए जाने का इम्कान है। इन अफराद को अदालती समाअत में सज़ाए मौत होने का इम्कान है। जिन अफराद पर जासूसी का मुकदमा चलाया गया, इनमें कैप्टन
نوتیج سنگھ گل، کیپٹن بریندرا کمار روما اور باقی شامل ہیں۔ بھارتی نیوی کے ان سابق افسران پر قطر میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان افراد سے دوران تفتیش الیکٹرانک شواہد بھی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار افراد ان بھارتی نیوی کے سابق افسران میں شامل تھے جنہیں دہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز نامی ایک کمپنی نے ایک حساس منصوبے کے لیے ہائر کیا تھا۔